हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। आज हम देखने वाले हैं एडीएक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बॉलिंगर बैंड। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिला है उसके अंदर। और बस ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसी तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अलग अलग इंडिकेटर के ऊपर अलग अलग लॉजिक और वीडियोज़ बताएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो मैंने इंडिकेटर लिया हुआ है, अमेजिंग इंडिकेटर के अंदर एडीएक्स। एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, नाम से एक नॉर्मल सा आइडिया आ गया होगा कि कुछ एवरेज के बेस पे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वन टाइप्स ऑफ द इंडेक्स टाइप से ये परफॉर्म करता है, मतलब कि पर्टिकुलरली एक ही लाइन में फॉर्म होता है एडीएक्स और हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वो परफॉर्म होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन में समझ लेते हैं कि जो नॉर्मली एवरेज रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एडीएक्स के अंदर हम जो मार्केट के अंदर करंटली चल रहा है वो 14 की सिंपल एवरेज रहती है और 14 के बेस पे 14 इज़ अ एडीएक्स इंडिकेटर। ठीक है, आप जब भी जहाँ पे भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या फिर एडीएक्स को ऐड कर रहे हो या फिर एडीएक्स पे कुछ वीडियोस देख रहे हो, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो रहता है वो 14 होता है। फिर आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, 14 का 28 कर सकते हो, बट नॉर्मली 14 का मैक्सिमम यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज़ अ वन टाइप्स ऑफ द टेक्निकल टूल्स विच इज़ यूज टू ट्रेड्स लाइक आइडेंटिफाई टू ट्रेंड स्टैंड। ठीक है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड को कि अभी किस तरीके का ट्रेंड परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, लाइक लॉन्ग ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म है, या फिर इसके साथ साथ बुलिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये हर एक का अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है और जिसके साथ आप एडीएक्स को देख सकते हो। एडीएक्स के अंदर दोनों तरफ से हमें ट्रेंड डिसाइड करने को मिलता है, लाइक बुलिश साइड का और बेरिश साइड का। अब वो लॉन्ग चलने वाला है या शॉर्ट चलने वाला है वो भी आप इजीली इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि एडीएक्स टोटली कैलकुलेट ऑन मूविंग एवरेज और प्राइस रेंज। ठीक है, प्राइस रेंज और मूविंग एवरेज के बेस पे वो परफॉर्म करता है और उसी के बेस पे हमें मिलता है। अब एडीएक्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ रेंज है, जिस रेंज के अकॉर्डिंगली एडीएक्स ज़्यादातर पावरफुली वर्क कर सकता है। तो वो जो रेंज है, वो रेंज को हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा। तो सिंपल एडीएक्स की रेंज को हम समझ लेते हैं। लाइक जब भी एडीएक्स 0 से 25 के बिटवीन रहता है तो वहाँ पे एडीएक्स का ट्रेंड जो है वो नॉर्मल सा वीक बोल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक एवरेज जो ट्रेंड रहता है उसके कंपेयर में वहाँ पे वीक ट्रेंड वहाँ पे बोल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रेंड कौन सा रहेगा एडीएक्स के अकॉर्डिंगली, तो 25 से 50 की रेंज। ठीक है, मतलब कि आप एक 25 का एंटरिंग जोन वहाँ पे समझ सकते हो। जब भी एडीएक्स 25 को क्रॉस करके अप जा रहा है तो वहाँ पे एक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिंपल आप जब भी एडीएक्स को स्टडी कर रहे हो तो आप एडीएक्स के 25 को क्रॉस कर रहे हो या फिर 25 से अबव, मतलब कि 20 और 30 की रेंज आप रख दीजिए। उसके बिटवीन जिसका एडीएक्स चल रहा है वैसे स्टॉक को आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के बेस पे आप इजीली उसका प्राइस एक्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे 25 से 50 की रेंज है, फिर वो 25 से 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। 50 तक का वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। उससे 50 को जैसे ही क्रॉस कर रहा है, 50 को क्रॉस करना इसका मतलब हो गया वो एकदम स्ट्रांगली, मतलब कि वहाँ पे उसका प्राइस एक्शन एक एक्सट्रीम लेवल पे मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग उसको बोलेंगे, एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वहाँ पे बेरिश कैंडल बनने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो वो एक बुलिश ट्रेंड बोल सकते हो, टोटली बुलिश और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि 50 से 75 की रेंज है। और जैसे ही 75 को वो क्रॉस करता है तो मैक्सिमम जो स्केल है एडीएक्स का वो 100 तक का है। ठीक है, तो 100 तक वो मैक्सिमम जा सकता है। तो 75 को जैसे ही वो क्रॉस करेगा इसका मतलब हो गया ओवरबॉट, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे वो पर्टिकुलरली स्टॉक है जिसका भी एडीएक्स 75 से 100 के बिटवीन है, तो वो पर्टिकुलरली स्टॉक ओवरबॉट जोन में एंटर हो गया है। मतलब कि वहाँ से चांसेस ऐसे रहता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर वहाँ से एक लॉन्ग सेल आ सकता है, वहाँ पे शॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जब भी 0 से 25 जो स्टार्टिंग एरिया है वहाँ से जब भी
कोई ट्रेंड हमें एडीएक्स का मिलता है, वहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू वाला स्टॉक मिलता है, तो वैसे स्टॉक में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 25 से जब भी वो क्रॉस करेगा तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एंटर होगा। और अगेन उसके ऑपोजिट वाइस वर्सा कि 75 में जब भी एंटर हो रहा है तो 75 पे हमें एक बार अलर्ट हो जाना चाहिए, वहाँ पे एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलरली जो भी स्टॉक के अंदर 75 का रेशियो क्रॉस कर चुका है एडीएक्स, इसका मतलब है कि वहाँ से अब फॉलिंग आने के चांसेस है, मतलब कि 100 तक मैक्सिमम रेंज है। और कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट में चला जाता है तो ओवरबॉट के बाद उसके अंदर एक नॉर्मल सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्राइस एक्शन के अंदर देख सकते हैं। अब एडीएक्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे मैं चार्ट के अंदर सेट किया हुआ है, आप एडीएक्स को देख सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो 14 के रहता है, 14 का मूविंग एवरेज यूज़ होता है और उसके साथ 14 का जो है वो उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट के अंदर देख सकते हो। अब इसको स्टडी एग्जैक्टली किस तरीके से करना है तो वो हम देख लेते हैं। एडीएक्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग मल्टीपल्स वे है। एक तो एडीएक्स का जैसे मैंने आपको जोन बताया, ट्रेड जोन बताया कि जो उसका ट्रेडिंग जोन है 0 से 25 के ऊपर जैसे निकलता है तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे आईटीसी में देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ था, काफ़ी टाइम से उसका फॉलिंग चल रहा था और फॉलिंग चलने के बाद एक साइडवेज जोन में रहा था। अब यहाँ पे 25 का जो रेशियो वो करीब यहाँ पे उसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। जैसे उसने ब्रेक किया मतलब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बेस पे आ गया और यहाँ से आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल भी स्टार्ट हो गया और प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो एडीएक्स के बेस पे इस तरीके से अपने को नॉर्मली मिल जाता है मूवमेंट के बेस पे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिस वे में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है क्या उसी वे में एडीएक्स परफॉर्म करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। एडीएक्स का मेन पर्पस यही होता है कि जिस तरफ प्राइस एक्शन का स्ट्रॉन्ग वेटेज रहता है उसी तरफ का उसका डायरेक्शन रहेगा, या तो बुलिश या तो फिर बेरिश। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब मार्केट के अंदर प्राइस पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है तो वहाँ पे एडीएक्स है वो भी फॉल लेगा, वैसा नहीं होता है। कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है तो वहाँ पे एडीएक्स का नीचे आना वैसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे आईटीसी में ही देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस था वो कंटिन्यूसली फॉल ले रहा था, कुछ यहाँ तक का गया, मतलब कि ये पूरी रेंज बनी है डाउनफॉल की, बेरिश ट्रेंड की, ठीक है। बट यहाँ पे आप एडीएक्स देखेंगे तो कंटिन्यूसली वो बढ़ता जा रहा है। तो अब इसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसके लिए भी एक अलग से स्टडी को हम यूज़ करेंगे जिससे ये ट्रेंड ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसी तरीके से सेम बुलिश में रहता है, जैसे ये ट्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ से वो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ था और यहाँ से जो बेरिश ट्रेंड हुआ था उसी सेम डायरेक्शन में एडीएक्स भी परफॉर्म किया है। तो ये सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं कि एडीएक्स भी फॉलिंग हो रहा है और यहाँ पे प्राइस भी फॉलिंग ले रहा है। तो दिस इज़ अ राइट डायरेक्शन के दोनों इंडिकेटर और प्राइस दोनों एक ही वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि दोनों एक ही ट्रेंड में जा रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये टॉप बना था, टॉप बनने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा और उसके बाद जिस तरीके से उसने फॉल लिया है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि एडीएक्स भी नीचे फॉल की तरफ जाना चाहिए, डाउन होना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू भी डाउन होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा पे हमने वो चीज़ स्टडी करी है। बट ये चीज़ हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टडी की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स जिसको बोलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज़ यही हमको फॉलो करना है। एडीएक्स तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाएगा कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा, बट डीएमआई जो है डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स वो एग्जैक्टली एडीएक्स को रिप्रेजेंट करता है विथ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, कि करंटली एडीएक्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि एडीएक्स इस तरीके से परफॉर्म करता है ऑपोजिट, प्राइस के ऑपोजिट, तो वहाँ पे डाइवर्जन होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जन क्या है वो एक अलग वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जब इंडिकेटर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो डाइवर्जन का मतलब यही होता है कि लाइक आप समझ सकते हो कि कोई रोड बन रहा है और वहाँ पे रोड बन रहा है तो पहले से वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे डाइवर्जन, तो वहाँ से कई अलग रोड होके फिर वो सेम वे में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली जो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूरा डाइवर्ट कर देते हैं हमको कि आप डाइवर्ट करके आओगे तो सेम ही रोड पे, बट यहाँ से कंस्ट्रक्शन एरिया है तो आप सिर्फ डाइवर्ट हो जाइए। तो उसी तरीके से एडीएक्स के अंदर भी सेम चीज़ आप वो समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ डाइवर्जन जब भी क्रिएट होता है तो इस तरीके का ट्रेंड होने का चांसेस रहता है। बट अगेन एडीएक्स को हमें रिप्रेजेंट डीएमआई के अंदर ईजिली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएमआई एक ऐसा
स्टडी है जिसके अंदर हम ADX का ही यूज़ करेंगे। अब ADX के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि सिर्फ ADX के अंदर ADX का ही पर्टिकुलरली ट्रेंड है अलग अलग जोन के अंदर, जैसे 0 से 25 है, 25 से 50 है, वो अलग अलग उसका ट्रेडिंग जोन है जिसके अंदर उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ उसकी पता चल सकती है स्टॉक की। ठीक है, अब यहाँ पे DMI के अंदर क्या आएगा, DMI के अंदर जो मेन रोल है वो भी ADX का ही है, बट उसके साथ साथ D प्लस और D माइनस। ठीक है, D प्लस और D माइनस, D प्लस का मतलब ये होता है कि डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड, और D माइनस का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन फॉर नेगेटिव साइड। ठीक है, दो चीज़ है। अब ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो भी डायरेक्शन में ADX परफॉर्म करेगा उसके साथ साथ अगर नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो वो D माइनस जो है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। आपको सिंपल यही समझना है कि जहाँ पे भी रेड लाइन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ ADX भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंपल क्रॉसओवर हमें मिला है। यहाँ पे मोस्टली क्रॉसओवर की गेम रहती है। क्रॉसओवर के साथ साथ आप वैल्यू को भी जितना ज़्यादा रीड करेंगे, वैल्यू मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो वैल्यू था लास्ट कैंडल का और करंट कैंडल में क्या चेंजेस आया, अप गया या डाउन गया, जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी उतना वैल्यू यहाँ पे बढ़ने के चांसेस रहेंगे नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव रहेगा वो डाउन साइड में। तो जो रेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिविटी, और जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिविटी, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है जो ऊपर आप देख सकते हो ADX, वो सेम डायरेक्शन हमें नीचे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जो बेरिस वाला ट्रेंड था वो समझ लेते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, तो सेम डायरेक्शन में प्राइस भी फॉल हुआ था, ADX भी फॉल हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली फॉल आया था उस टाइम पे जो नेगेटिविटी हुई थी बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि डायरेक्शन उसने सेम दे दिया था। जब भी एक चीज़ क्लियर रखना कि ADX सेम अगर प्राइस के ही वे में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूसली फॉल की तरफ जा रहा है। ठीक है, बट सम टाइम इस तरीके के जब भी ट्रेंड रहते हैं जहाँ पे ADX राइजिंग होता है और प्राइस फॉलिंग रहता है, तो उस टाइम पे हमें D माइनस मतलब कि नेगेटिव जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है। आप सिंपली यहाँ पे क्रॉसओवर के बेस पे देख सकते हैं, क्रॉसओवर जहाँ पे भी आ रहा है ADX के साथ D माइनस का और ADX का क्रॉसओवर है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ADX की कंपेयर में नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर रहा उसके बाद की जो मूवमेंट हुई है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ती गई और एक फॉलिंग अच्छा खासा मिला, मतलब कि ADX ने उसको सपोर्ट दिया है फॉर द नेगेटिव साइड। ठीक है, सेम चीज़ अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे तो भी आप यहाँ से देख सकते हो जिस तरीके से करंट ट्रेंड मिला हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ था, जो नेगेटिविटी थी यहाँ से फॉलिंग लेना स्टार्ट हो गया, और ग्रीन लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन है D प्लस जिसको बोलते हैं हम, तो वो यहाँ पे ADX को क्रॉस करके अपर की साइड जा रहा है। मतलब कि जो रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था हमें 25 का, तो वो 25 का तो अभी लेवल का ब्रेकआउट अभी आया है ADX का, बट उससे पहले हमें D प्लस मतलब कि डायरेक्शन पॉजिटिव जो है उसने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया था क्रॉस ओवर के बीच में। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इस दिन से क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 कंटिन्यूसली 6 दिन से जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है वो कंटिन्यूसली अप साइड की हो रही है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो जब भी आप ADX को स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ DMI को कंपलसरी स्टडी करिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ साथ में परफॉर्म करेगी। सिर्फ ADX के बेस पे मैक्सिमम कन्फ्यूज़न आ सकता है, बट आप साथ में DMI का यूज़ करते हो डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स का, तो उससे क्या होगा, आपको इजीली डायरेक्शन पता चलेगा कि करंटली ADX का मूड किस तरफ का है, नेगेटिव साइड से ज़्यादा है या फिर पॉजिटिव साइड का। ये चीज़ को डिवाइड कर देगी, मतलब कि पॉजिटिव साइड का ज़्यादा है तो D प्लस को ऐड कर देगी, अगर नेगेटिव साइड का ज़्यादा है तो D माइनस को ऐड कर दी। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ क्रॉस ओवर के बेस पे देखना है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी तीनों का साथ में कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि करंटली आप देख सकते हो सम टाइम पॉजिटिविटी इस तरीके से भी मिलेगी जहाँ पे रेड लाइन का कुछ लेना देना नहीं रहेगा, मतलब कि एक अलग डायरेक्शन में वो चल रहा होगा, और सिंपल इस तरीके से क्रॉस ओवर पे देख सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्रॉस ओवर मिला है ना तीनों का, एक ही कैंडल के अंदर जब तीनों का क्रॉस ओवर एक साथ होता है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज बुलिश साइड का रहता है। तो इस तरीके का जब भी क्रॉसओवर हमें मिलता है, जब जहाँ पे तीनों लाइन का क्रॉसओवर सेम कैंडल में मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बोला जाता है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखे जाता है। ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इसको बोलते हैं। बाकी नॉर्मली हमें बुलिश और बेरिश के लिए तो हम सिंपली दो चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। एक आप ग्रीन और रेड लाइन का क्रॉसओवर यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे भी ग्रीन और रेड का क्रॉसओवर होगा बुलिश साइड में, वहाँ पे अपने को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
ठीक है। और सिंपल यहाँ पे ग्रीन लाइन और ADX का क्रॉस ओवर होगा, वहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों को वाइस वर्सा हमें यूज़ करना है, बट ये मैंने आपको दो चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि एक ये क्रॉस ओवर जो हो रहा है तीनों लाइन का एक ही कैंडल में क्रॉस होना, ठीक है, तो ये एक इंडिकेट करता है बुलिश साइड का। सेम चीज़ अगर ग्रीन लाइन यहाँ पे फॉलिंग हो रही होती और रेड लाइन ऊपर हो रही होगी और ADX भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होगा, मतलब कि ये जिस तरीके से बुलिश है उसी तरीके से बेरिश में भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक ADX के अंदर स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर बोल सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ADX को यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप DMI को भी यूज़ करेंगे, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को, तो उसका मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, कुछ भी क्वेरी रहता है प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।